तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से देश के मेरे जितने भी बीएसएफ ऑब्वियसली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लवर हैं। लगातार आपका प्रश्न ये रहता है कि सर बीएसएफ के विषय में लेटेस्ट वैकेंसीज क्या चल रही हैं। जैसे आपको पता है कि एसएससी जीडी के माध्यम से हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत बीएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी एसएसबी की बल्क वैकेंसीज आती हैं। पर पहले आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि सेपरेटली भी बीएसएफ सीआरपीएफ सीआईएसएफ एसएफ असम राइफल ये अपनी सेपरेटली वैकेंसी भी टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं। उसी के अंतर्गत आज मैं आपके सामने एक और बेहतर वैकेंसी लेके हाजिर हूं, जिसके विषय में आज हम डिटेल में बात करेंगे। आज मैं बात करूंगा बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023। ऑब्वियसली प्रोसेस जल्द ही अप्लाई का शुरू होने वाला है। आज इससे जुड़ी हुई हर बात मैं आपको बताऊँगा। आखिर ओवरऑल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, साथ ही साथ एज क्राइटेरिया क्या है, साथ ही साथ आपका हाइट क्या चाहिए, हाइट के साथ चेस्ट क्या चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, साथ ही साथ रिटन एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, हर विषय में बच्चे हम प्रॉपर ढंग से आपसे बात करेंगे और बीएसएफ की इस पूरी वैकेंसी के विषय में डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ एमकेसी किस तरह से आपको मदद करेगा इसकी बेहतर तैयारी के लिए। दैट मीन हम स्पेशली आप जानते हैं कि हम स्पेशल पैरामिलिट्री फोर्सेस का चैनल ही चलाते हैं, जिसका नाम ही है एमकेसी एसएससी जीडी क्लासेस, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत आने वाली कोई भी वैकेंसी, चाहे वो बीएसएफ की हो, चाहे सीआरपीएफ की हो, चाहे सीएसएफ की हो, चाहे एसएसबी की हो, चाहे आईटीबीपी की हो, चाहे असम राइफल की हो, किसी भी तरह की वैकेंसीज के लिए स्पेशल चैनल जहां हमेशा हम आपको स्पेशल गाइडेंस लेके चलते हैं और एक बेहतर तैयारी देते हैं। तो चलिए आज इस सेशन के बारे में जानेंगे और किस तरह के एमकेसी लर्निंग ऐप आपकी मदद करेगा इस तैयारी को और बेहतर करने के लिए। दैट मीन घर बैठे भी आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन ऐप एमकेसी लर्निंग ऐप से जुड़ करके बीएसएफ स्पेशल ट्रेड्समैन के लिए। साथ ही साथ आप ऑफलाइन भी हमारे कैंपस का हिस्सा बन करके एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इन जैसे एग्जाम्स में आपको फिजिकल भी बेहतर करना होता है, रिटन भी बेहतर करना होता है और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन भी बेहतर करना होता है। और तीनों का बेहतर समागम इस भारत में कहीं है बेहतर तैयारी का तो केवल मेजर कलसी क्लासेस में है, जहाँ हम आपको बेहतरीन ग्राउंड देते हैं, जो आपको बिल्कुल 5 किलोमीटर की जो आपकी रेस है उसको हम वेल अप टू डेट ढंग से तैयार कराते हैं। वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड जहाँ आपको बिल्कुल रेगुलर प्रैक्टिसेस मिलेंगी और आपको प्रॉपर रेस में परफेक्टली क्वालिफाई करेंगे। दैट मीन फिजिकल में भी 100% सफलता। रिटन के लिए वन ऑफ द बेस्ट टीम इंडिया की है। बेहतरीन पढ़ाई, बच्चे आते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं और बेहतरीन तैयारी करके अपने रिटन को भी क्वालिफाई करते हैं, चाहे वो आपका अर्थमेटिक पार्ट हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो और चाहे आपका हिंदी हो। साथ ही साथ डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, बिल्कुल हमारा खुद का मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर मेडिकल सेंटर, जिसका एक ही उद्देश्य है कि मेडिकल में कोई भी बच्चा फेल ना हो, उसको 100% मेडिकल में हम सफलता दिलाते हैं। वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स टीम, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑर्थो डिपार्टमेंट, ईएनटी डिपार्टमेंट, आई डिपार्टमेंट और ईजी ईसीजी डिपार्टमेंट, हर तरह के डिपार्टमेंट आप पे प्रॉपर ढंग से आपका मेडिकल टेस्ट करते हैं और आपको अप्रूव कर देते हैं कि आप बिल्कुल एलिजिबल हैं फौज को ज्वाइन करने के लिए। तो चलिए आज तेजी से बढ़ते हैं और जानते हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन के विषय में, डिटेल वैकेंसी के विषय में। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैज बीन रिलीज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर द बीएसएफ रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फ्रॉम 2023, जिसके नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 1410 मतलब 1410 1410 पोस्ट के लिए बच्चा ये अप्लाई करने का मौका आ रहा है। एप्लीकेशन ऑनलाइन ही होगा, दैट मीन आप इसको ऑनलाइन में ही अप्लाई करेंगे, जो कि आपको ऑब्वियसली ऑफिशियल BSF और ECTT.gov.in पे ही आपको अप्लाई करने का इसको अवसर मिलेगा। तो बिल्कुल आपको नीचे यहाँ बड़ा बड़ा मेंशन भी कर दिया जा रहा है, जैसे ही फॉर्म आपका एप्लीकेशन ओपन होता है आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। स्टार्ट डेट जानना चाहेंगे आप, लास्ट डेट भी जानना चाहेंगे, विद इन 3 to 4 डेज़ आपके सामने डेट्स होंगी। और मेजर कलसी क्लासेस से आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा। हमारे कम्युनिटी पोस्ट और रील के माध्यम से हम बिल्कुल आपको अपडेट कर देंगे कि आखिर इसका फॉर्म ओपन हो गया है और फटाफट जा करके आप सब अप्लाई करें। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ओवरऑल एज की क्राइटेरिया की। तो एज का जो क्राइटेरिया वो 18 साल का है बेसिक, 25 साल तक है जनरल कैटेगरी के लिए, 28 साल है ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए आपके 30 एज तक के चांसेस हैं एज रिलैक्सेशन के आधार पे। तो ये पूरा का पूरा एज क्राइटेरिया है। तो आई थिंक एक ऐसी एज है कि हर बच्चा इसमें एलिजिबल हो जाता है। आइए डिटेल वैकेंसी की विषय समझते हैं कि जो 1410 वैकेंसीज़ हैं ये क्या है, क्या मेल फीमेल दोनों के लिए? तो बिल्कुल मेल के लिए भी हैं और फीमेल के लिए भी हैं। मेल के लिए जो वैकेंसीज़ हैं वो 1410 में 1343 वैकेंसीज़ हैं और फीमेल के लिए 67 वैकेंसीज़ हैं। आइए समझते हैं कैसे। जब हम अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 627 सीट है मेल के लिए, 60 सीट है फीमेल के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 112 112 सीट है हमारे मेल के लिए, फीमेल के लिए 0 है। ओबीसी की बात करें 299 मतलब 299 सीट जो है मेल के लिए है ओबीसी कैटेगरी में, 5 सीट आपकी फीमेल के लिए।
SC में 206 सीट आपकी मेल के लिए, 2 सीट फीमेल के लिए है। ST में 99 सीट आपके जो है मेल के लिए है, 0 सीट फीमेल के लिए है। टोटल आप समझ ही गए होंगे 1343 सीट मेल के लिए है और 67 सीट फीमेल के लिए है। टोटल जोड़ लेंगे तो आपका 1410 सीट होगी जो इसके लिए है। आई थिंक नंबर ऑफ गुड वैकेंसीज हैं। अब सबसे अहम प्रश्न बन ही रहा होगा, सर क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए, ट्रेड के अनुसार एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो ट्रेड क्या क्या है उनको समझते हैं। ट्रेड में जो है कांस्टेबल कैटेगरी ही है पूरी की पूरी, बट उसमें पद है अलग, जैसे कारपेंटर का है, प्लम्बर का है, पेंटर का है, इलेक्ट्रिशियन है, फिर साथ ही साथ जो है पंप ऑपरेटर हैं, ड्रॉट्समैन हैं, कांस्टेबल जो है अपहोल्स्टर हैं, और साथ ही साथ कांस्टेबल टिंस स्मिथ है, मतलब एक तरीके से लोहार हो गए, बढ़ई हो गए, जितने भी तरह के कारीगर से रिलेटेड पोजीशंस हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी होती है। बेसिकली इसमें मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, दैट मीन आप 10th पास किए हो उतनी ही एलिजिबिलिटी है। बट इसके साथ 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन ट्रेड फॉर सिमिलर ट्रेड, मतलब आपका ITI होना ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए बढ़ चढ़ के अप्लाई कर पाएंगे। अगर इसके अलावा अगर आपने कोई 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स किया हो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट एफिलिएटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब 2 ईयर का ITI तो हो ही, बट 1 ईयर का कोई स्पेशल गवर्नमेंट कोर्स कर रखा हो इसी ट्रेड में, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट आपके भाई होंगे, दोस्त होंगे, रिलेटिव होंगे, तो प्लीज़ सबको शेयर करिए। सब जो इसके लिए एलिजिबिलिटी तय करते हैं वो बिल्कुल भरें इसके लिए। फॉर ट्रेड्स आप कांस्टेबल जैसे कोबलर की बात करें, टेलर की बात करें, वाशरमैन की बात करें, बार्बर की बात करें, स्वीपर की बात, कांस्टेबल माली की बात करें, कांस्टेबल खोजी SIC की हम बात करें, तो इनके लिए जो मैट्रिकुलेशन इनके लिए भी है, मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, मतलब जिसके लिए जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा एक्सपर्ट हो, मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्ट बाय द रिक्रूटमेंट बोर्ड, मतलब इसमें कोई सर्टिफिकेशन तो नहीं मांग रहा है इन पोजीशंस के लिए, 10th पास इतने बहुत हैं, लेकिन हाँ जो भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपका हुनर होना चाहिए, जब वहाँ आपका टेस्ट हो तो आप भैया देने में सक्षम हो। फॉर द ट्रेड्स आप कांस्टेबल कुक हो गए, वाटर करियर हो गए, वेटर हो गए, कांस्टेबल बुचर हो गए, इस कैटेगरी में मैट्रिकुलेशन इसमें भी मांगा है। लेकिन नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन ऑफ किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो बहुत सारी नेशनल डेवलपमेंट स्किल्स डेवलपमेंट की कॉर्पोरेशन भारत गवर्नमेंट में इस समय चलाई जा रही है, जिसमें स्किल्स डेवलपमेंट का काम किया जाता है गवर्नमेंट का, उसका सर्टिफिकेशन हो तो मुझे लगता है कि आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मल्टी स्किल कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस, अगर आप में ज़्यादा हुनर है भाई तो ज़्यादा मौका मिलेगा ही, तो कुक वगैरह का सर्टिफिकेशन बन जाता है, किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूट से जा करके आप टाई अप करके बना सकते हैं इस चीज़ को। बीएसएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, हाइट 165 सेंटीमीटर है बॉयज़ के लिए, जिसमें चेस्ट 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 5 सीटर के इसमें एक्सपेंशन। हाइट वही फीमेल की बात है 155 सेंटीमीटर है, तो थोड़ा ज़्यादा हवा ना उड़ाया करें, बीएसएफ में 165 सेंटीमीटर ही मांग रहा है, ठीक है ना, तो इतना अमूमन आप सब होते हैं, और लड़कियाँ जो हैं 155 सेंटीमीटर के दायरे में आ जाएंगे। मैंने जैसे बताया कि अप्लाई कहाँ करना है, तो उसके लिए लॉगिन ही करना होता है, RECTT.bsf.gov.in पे आपको जाना होता है, इसी पे आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है ना। व्यू डिटेल एडवर्टीजमेंट फॉर्म सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन व्हिच विल बी अवेलेबल ऑन द BSF वेबसाइट आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट ईज रोजगार समाचार। तो जैसे कि पब्लिश कर दिया गया है, जल्दी ही ओपन कर दिया जाएगा, ओपन जो किया जाएगा BSF की साइट भी विजिट करते रहिए, बाकी तो हम बता ही रहे हैं कि RECTT.bsf.gov.in पे आपको इसको जाके अप्लाई करना होता है। आइए सिलेक्शन प्रोसीजर को भी समझ लेते हैं कि भाई सिलेक्शन किस प्रक्रिया में होगा, ये सब चीज़ क्लियर हो गया। तो इसके लिए बेटा आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है PST, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ट्रेड टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद आपका फेज़ 2 प्रक्रिया होगी, फिर उसके बाद फेज़ 3 में मेडिकल हो जाएगा। आइए रेस है इसमें 5 किलोमीटर की जो है 24 मिनट में, और गर्ल्स के लिए जो है मतलब फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। तो ये बेसिकली आपका क्राइटेरिया है फिजिकल का जो आपको पूरा करना है। बाकी स्टैंडर्ड है, चेस्ट एक्सपेंशन हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया, ये आपका फिजिकल जो है स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, और फिजिकल एफिशिएंसी में आपको 5 किलोमीटर रेस करना है। इसलिए मैं बड़े गर्व से कह रहा था ना कि मेजर कल से आने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि बेटा जो है फिजिकल भी बेहतरीन ग्राउंड पे हम आपको दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से ट्रेनर्स के माध्यम से, बेहतरीन बच्चा आपको भी रिटन का भी तैयारी दे रहे हैं, और बेहतरीन मेडिकल भी दे रहे हैं, तो सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे। अब रिटन की बात कर लें तो बिल्कुल दिमाग में सेट ही है आप लोगों के, बिल्कुल वही 100 क्वेश्चन आपके रहते हैं, 100 मार्क्स आपके रहते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है जो आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में देते आए, तो कुछ नया नहीं है। आपका जनरल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज मतलब, और आपका जनरल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गया, बाकी आपका जो है इंग्लिश हिंदी ऑप्शनल है जो आप लेना चाहें, एंड
एनालिटिकल एप्टीट्यूड का टेस्ट भी आपका किया जाता है ओवरऑल। तो यही पेपर है जो आपके वहाँ कंडक्ट किए जाते हैं। तो इसकी बेहतरीन क्लासेस बिल्कुल MKC लर्निंग ऐप पे जैसे मैंने बताया है भी, और ऑफलाइन भी आप हमारे साथ आके जुड़ सकते हैं। तो ये है, अब तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म आ जाता है, तो जो जो एलिजिबल है इसके लिए बढ़ चढ़ के फॉर्म भरिए। अपने जितने भाई दोस्त यार हैं सबको सजेस्ट करिए, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और जल्दी हम इसके लिए कोर्स भी लॉन्च कर देंगे MKC SSC GD क्लासेस में। अगर अभी तक जाके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस यूट्यूब चैनल पे MKC पे तो आप देखिए, चैनल सेक्शन में जाइए, क्लिक करिए, MKC SSC GD क्लासेस दिखेगा, उस पर जाके सब्सक्राइब कर लो बेटा, बेल आइकॉन भी दबा देना। वो आपके लिए स्पेशली चैनल बनाया गया, भारत के हर पैरामिलिट्री फोर्सेस लवर, चाहे वो BSF का हो, CRPF का हो, CISF का हो, SSF का हो, NIA को हो, असम राइफल को, कुछ भी SSB का हो, सबके लिए, ITBP के लिए, सबके लिए वो स्पेशली चैनल बना ही है भारत का। तो बिल्कुल फटाफट उस चैनल को जाइए, सब्सक्राइब करिए, वहाँ क्लासेस से जुड़िए और जल्दी आपके लिए अनाउंसमेंट होगी। और फॉर्म भरने के साथ साथ बैठ के केवल फॉर्म नहीं भरना है, इस बार आके अच्छे से तैयारी भी करना है और फाइनली अपना सपना पूरा करना है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फर्दर जो भी क्वेरीज एंड कन्फ्यूजन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।